बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखते हैं आप? देखें, बिलावल क्या मैं देख रहा था उसका स्टार्स पोजीशन कि बिलावल भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज़, कौन बड़ा सियासी लीडर बनेगा? देखें, असेंडेंट की सपोर्ट तो मरीम नवाज़ के पास भी है, और बिलावल की जहाँ तक बात है, उसका जो उसका मून साइन कैप्रिकॉर्न में आ रहा है और उसका असेंडेंट टॉरस है। अगर मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो वो नवाज शरीफ है, मरीम साहब का अब्बा है। तो वो क्योंकि पॉसिबिलिटी है, जरदारी साहब हमेशा से खान साहब से कोई ज़ाती टसल नहीं रखते, और आपने खान साहब को भी देखा होगा कि उन्होंने भी सिंध में जाके जरदारी साहब को तंग नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपको हमारी स्क्रीन पर उसामा साहब का नंबर नज़र आ रहा है, जो व्हाट्सएप पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई रूहानी मसाइल दरपेश हैं या आपको अपना ज़ायचा बनवाना है तो उसके लिए भी आप उसामा साहब से रब्ता कर सकते हैं। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल दी जब से तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, अगले इंतखाबात में पीएस पार्टी के चांसेस कितने फ़ीसद ज़्यादा बढ़ चुके हैं? हाँ, ये एक्चुअली तो ये जितना भी आज तक का जो पाकिस्तान का मंजर है वो तो शहबाज शरीफ के लिए भी शॉकिंग था, जब उनको जरदारी साहब ने जाके कहा कि आपको वज़ीर आज़म बना दूँ। तो और जरदारी साहब की आपको वो स्पीच भी शुरू की याद होगी, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि खान साहब, हम आपको नहीं गिराएंगे, आप अपने वज़न में खुद ही गिरेंगे। बिल्कुल सही है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब की टसल चली, उसी ने मौका दिया इन लोगों को ऊपर आने का या शब खून मारने का। तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, इनकी तो एवरीथिंग फेयर इन वॉर एंड लव, तो इनकी तो वैसी सियासी लोगों की तो एक दूसरे की ये कहाँ तक चले जाते हैं, आप बेहतर समझते हैं। मतलब हम लोग कोई रियायत कर देते हैं एक दूसरे के लिए दुश्मनी में भी, तो ये लोग तो रुथलेस किस्म का इनका बिहेव है आज तक। और दूसरी बात यह है कि देखने में, मैं कल एक ऐसी वीडियो देख रहा था बीबी की, तो बीबी कह रही थी कि नवाज शरीफ इतना जालिम है कि इसने मेरे सेक्रेटरीज़ के कान कटवा दिए, और वो एक मेरा कोई ड्राइवर था वो अंधा हो गया, और इस तरह से बड़ा इसने जुल्म करवाया, और मैं मुशर्रफ को चूज़ करूँगी नवाज शरीफ के मुकाबले में। फिर एक वक्त आया कि हमने मिसाक जमहूरियत भी देखा। तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। बाकी जहाँ तक आपकी अब पीपल्स पार्टी की गेन करने की बात है, तो ये तो बात तय है कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा घाटा है वो नून लीग और पीटीआई के खाते में, और जो सबसे बड़ा इस सब का बेनिफिशरी है वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब हैं। और आप देखेंगे कि पंजाब में वो एक सीट थी उनकी पूरे पंजाब में, मखदूम अहमद महमूद की, जहाँ से बिलावल को इस दफ़ा वो खड़ा करेंगे, और रहीमा ख़ान की साइड से, तो उसमें काफ़ी फ़ाल नज़र आ रहे हैं। तो लगता है कि वो कोई इसमें इतनी सीट्स करेंगे सूबे से गेन, ताकि वो कोई कौमी असम्बली में जो हिस्सा बनना है किसी भी पावर का, तो उसके लिए यहाँ भी कोई गिव एंड टेक करने की पोजीशन में हों सूबे में। और उम्मीद ये बहुत ज़्यादा है कि इस दफ़ा वो सूबा भी उनके बग़ैर मुश्किल है और मरकज़ भी उनके बग़ैर मुश्किल है, दोनों में ही उनकी। और हो सकता है ये जो इन पे इल्ज़ाम लगता था पीटीआई की बी टीम का, तो ये भी कोई अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, जरदारी साहब हमेशा से खान साहब से कोई ज़ाती टसल नहीं रखते, और आपने खान साहब को भी देखा होगा कि उन्होंने भी सिंध में जाके जरदारी साहब को तंग नहीं किया। तो वैसे ये उस वक्त भी बाजवा साहब या जो कहते हैं, अगर वही ऑपरेट कर रहे थे नैब को, तो जरदारी साहब को जो एक्चुअली दुख हुआ है वो उनकी सिस्टर के नैब के उठाने, हाँ जी, उसी का उनको दुख हुआ था। ख़ानदानी लोग हैं, इन चीज़ों को माइंड करते हैं कि बहन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और वट एवर वो एक वाहिद वजह है इस टाइम जो पीटीआई और जरदारी साहब की दूरी का बायस है। वरना आपने देखा होगा कि इस टाइम सारा गरज, सारा मलबा नून लीग पे गिर रहा है, और पीटीआई भी उसी को अपोज कर रही है। बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखते हैं आप? देखें, बिलावल क्या मैं देख रहा था उसका स्टार्स पोजीशन, तो उसमें तो ये देखें कि इसका मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ कि
इसका मून साइन तो कैप्रिकॉर्न है, और मून साइन कैप्रिकॉर्न होने का मतलब है कि लीडिंग कैडर से ही है ये भी, और असेंडेंट टॉरस है, और टॉरस एक डूअर कैडर है, जम के काम करने वाला। और इस दफ़ा देखें आपको जो उनको पोर्टफोलियो मिला था बतौर वज़ीर ख़ारजा, उसमें वो उनका पाँव ज़मीन पे आया ही नहीं पाकिस्तान में तो, और ना ही वो किसी इस लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। उन्होंने अपने कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाए हैं, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जून उनके लिए कोई वो नहीं है इतना रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए या करने के लिए, और इसमें कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ रहेंगे उनको, और एंजाइटी और डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है, और खुशी भी, हैप्पीनेस भी लो है। सितंबर में नज़र आ रहा है कि वो जो अब तक की उनकी एफ़र्ट है, जिसके लिए उन्होंने इतना कोशिश की है, उसमें वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, कि जो वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी सितंबर के नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन से पहले एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वादे वईद करने में और अपने आप को पेश करने में, और या जो इससे रिलेटेड वो होगा, उसमें वो नज़र आ रहे हैं, और सितंबर में वो जो मिशन था उनका पूरा होता लग रहा है। अच्छा, हम अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मरीम नवाज़ के हवाले से भी। आपने देखा कि हमने सबने देखा कि नवाज़ शरीफ की गैर मौजूदगी में आज भी मरीम नवाज़ जो हैं वो पार्टी को लीड कर रही हैं, जलसे करती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी बयानिए को नून लीग में मकबूलियत भी हासिल है, और उन्होंने हर जगह पूरे शहरों में जलसे किए हैं और नवाज़ शरीफ की कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं। हिना परवेज़ भट्ट ने एक ट्वीट में भी किया था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है मरीम नवाज़ अगली वज़ीर-ए-आज़म बन सकती हैं, मतलब जब कभी भी नून लीग अगर हुकूमत बनाती है? क्योंकि शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज चाहेंगे कि मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बने। देखिए, मरीम का जहाँ तक बात है, उनका असेंडेंट का उनको फ़ायदा है, और आज आपको ये भी बता दूँ कि आज मैंने उनको डिटेल दी। जब पहले तो मैं वेस्टर्न से ही उनको कैलकुलेट करके बस रफली गुजर जाता था, फ्रैंकली कोई कभी इतना ख़ास इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि उनका भी जायचा खोला जाए या नहीं, अब उसमें इतनी भी गैर अहम नहीं है। नहीं, लेकिन अब मतलब अब आपने जैसे आज का मतलब ज़ाहिर बात है पूछा, तो इसलिए मैंने उन पे काम किया। तो उनका असेंडेंट लिब्रा निकला, जो खान साहब की उससे उनके वेस्टर्न से भी मिलता है कि खान साहब वेस्टर्न लिब्रा थे। और दूसरा उनका मून साइन तो सेम जैसे स्कॉर्पियन, उनका सन साइन और मून साइन स्कॉर्पियन ही निकला। तो उस हिसाब से ये नज़र आ रहा है कि जून उनके लिए बड़ा आजकल वो खुश नज़र आ रही हैं, और बड़े मतलब जिसको कहते हैं कि अरसे बाद उनकी डॉन ऑफ अ गुड पीरियड है जून का महीना। लेकिन उनके सिबलिंग्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इस महीने, और इसी तरह अगस्त में उनके हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और इसमें भी उनको ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ से जो है वो दूर रहना चाहिए, जो क्या सराइयों की उसमें एक जो हवा बनती है और बनाती हैं। दूसरा, झगड़े नज़र आ रहे हैं अगस्त में उनके, और जो लोग उनसे जेलस हैं विद इन द फैमिली, वो भी प्रॉब्लम कॉज करते नज़र आ रहे हैं। इन पे एक्विजिशन लगाएंगे और फैमिली में अनहैप्पीनेस क्रिएट होगी ये अगस्त में। और अगर बात की जाए अक्टूबर में, तो अक्टूबर में थोड़ा सा एक दो पॉइंट मिल रहे हैं जिसमें इनको कोई अच्छा बेहतर पोर्टफोलियो शायद मिल सकता है, जिसमें लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा इनका। हो सकता है कि ये अब कोई एक आधी जैसे अपनी इलेक्शन में पार्ट बन के किसी पोर्टफोलियो को संभालें अगली किसी, या कम से कम अपोजिशन लीडर बन जाएं, और पॉसिबिलिटी है कि इनकी लाइफ का जो भी होगा वो पहला होगा। तो इसलिए मैं ये तो नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट बनाएंगी, लेकिन ये हो सकता है कि ये जैसे कायमा कमेटी की जैसे चेयरमैन होती हैं, या इस तरह से ये अपोजिशन लीडर के तौर पे भी आ सकती हैं, और ये नेगोशिएशन करती नज़र आ रही हैं, और उससे इनकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनकी अक्टूबर में खुलती नज़र आ रही हैं। अच्छा, इन दोनों में अगर आपसे हम सवाल करें, कंपैरिजन करा जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी या मरीम नवाज़, कौन बड़ा सियासी लीडर बनेगा? देखें, असेंडेंट की सपोर्ट तो मरीम नवाज़ के पास भी है, और आपने देखा भी है कि उनके नवाज़ शरीफ साहब के बेटे उनकी लेगेसी को नहीं कैरी कर सके। इवन आपने देखा होगा हमज़ा शहबाज भी बहुत अच्छा शहबाज शरीफ की आगे वो नहीं कर सके। तो उस हिसाब से तो देखें, वन एंड ओनली लेडी है जो अपने
जिसको भाइयों की या कज़न्स की भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं है, तो परफॉर्म कर रही है। और काफ़ी हद तक ये जितना भी हुकूमत का उनका देखें, हमारे लिए हम किसी एक साइड पे हो सकते हैं, खान साहब की साइड पे हो सकते हैं दिली तौर पे, या पीपी की साइड पे हो सकते हैं, या नून लीग, वट एवर। हम क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा एक प्रोफेशनल फील्ड है, हमारा किसी जमात से या उससे ज़ाती अटैचमेंट उस एसेंस नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए अब तक की परफॉर्मेंस को, तो आज की डेट में बैठ के देखें कि आज से 2 माह पहले क्या लग रहा था, और आज उन्होंने अपना मिशन, अगर सपोज़ मिसाल ले लें कि उनको पीटीआई ने क्रश किया, या पीटीआई ने उनको दंड दिया, या पीटीआई ने नवाज शरीफ साहब को पनिश किया, या सारे इल्ज़ाम लगा दें उन पे, तो एट दी एंड आज वो अगली अपनी सक्सेस गेन करके बैठी हैं, पीटीआई को तोड़ के बैठी हैं अपनी तरफ से। तो मतलब मिसाल के तौर पे आप वोटर हैं पीटीआई के, आपको तो वो कुछ नहीं कर सकी। खान साहब की कोई ऐसी केस नहीं ला सकी कि लोगों के दिलों से उतरते, खान साहब की कोई ऐसी वीडियो नहीं आ सकी, उनके फॉलोअर्स भी जिसको इतना ब्रॉड माइंडेड किस्म के इतना माइंड नहीं करना था फ्रैंकली, लेकिन आज देख लें जो कर सकती थी वो कर दिया। तो उस हिसाब से देखें तो वो शी इज़ गुड। और बिलावल की जहाँ तक बात है, उसका जो उसका मून साइन कैप्रिकॉर्न में आ रहा है और उसका असेंडेंट टॉरस है। अगर मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो वो नवाज शरीफ है, मरीम साहब का अब्बा है। तो वो यानी मरियम का अब्बू निकला है ये। तो वो देखें सियासी अब्बू। हाँ, तो देखें अब आप अब तक की परफॉर्मेंस में देखें, और ये किस्मत पूरी हमें अक्टूबर में सारा कुछ बताएगी, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन अब होंगे। इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी के चांसेस अब ज़्यादा देख रहे हैं नून लीग से। हाँ, देखें गेन करने वालों में नज़र आएगी पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा। मतलब जाहिर बात है जिसकी एक सीट पंजाब में थी, अगर वो 20 भी लेगी तो इसका उसकी मतलब परफॉर्मेंस हुई। और जहाँ तक बात यह है कि जो लोगों में ये तासुर बनाया जा रहा है कि पीटीआई तो बिल्कुल ही ज़मीन बोस हो गई। हाँ जी। तो आप ये बताएं कि अगर एक हलके में पीटीआई ज़मीन बोस कर दें मिसाल के तौर पे, तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई 10, 15, 20 हज़ार, चलो बेचारी हम 156 की पार्टी नहीं मानते, हम कहते हैं कि 50 सीटें इस्टेब्लिशमेंट की थी, 100 सीट्स उसकी थी, चलो जी उसकी भी 80 कर दो, जितनी भी कर दो। तो आपका क्या ख्याल है वो जो 50, 60 हज़ार या 1 लाख, या ये जो अभी ज़िमनी में इतना टर्नओवर आया है जो पीटीआई को पड़ा, बिल्कुल, तो आप क्या समझते हैं वो जाके उधर अंगूठा जो है वो कहीं और जाके लगा देंगे? अवाम पीटीआई के साथ हैं, जो हैं वो हैं। तो अब देखें इस्तेकाम पार्टी को, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके पास अभी इलेक्टेबल्स आए हैं लेकिन अभी वोटर नहीं आए। बिल्कुल अभी सही है। इनके पास वो इलेक्शन लड़ने के जो है घोड़े आए हैं, अभी अवाम नहीं आई। अभी इन्होंने अवाम इकट्ठी करनी है एक नए स्लोगन पे या वट एवर जो भी नजरिया ये लेके जाते हैं। पीटीआई के पास लोग पड़े हैं, अच्छा वो उनको सिर्फ उतनी की देर है जितनी जो खान साहब जब तक वो शाहरुख खान जैसे फिल्मों में मार खाता था तो एकदम गिर जाता था तो फिर एकदम उठता था, तो मेरे हिसाब से तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वही सीन है कि एक दफ़ा बिल्कुल इनको मार मार के गिरा के और फिर वो अचानक उठेंगे। और अगर उठ गए तो मिसाल है, देखे पहले पीटीआई की एक हल्के में 3-3 लोग मांगने वाले थे टिकट्स, बड़ी टसल चल रही थी। तो अब अगर वो टिकट आ गई किसी को भी दे दी तो वो वोटर तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि वो वोटर 40-50 हज़ार, मतलब लो लाख था, विनिंग सीट थी, तो वो 50,000 रह जाएगा। चलो अगर रह भी जाएगा तो वो 50,000 किसी को दंड डालेगा, किसी को दंड तो डालेगा। और ख़ान साहब की अगर हम बिल्कुल ही सारी पोजीशंस उड़ा दें, मतलब वो हम कहते हैं कि 156 नहीं थी, उसमें 50 इस्टेब्लिशमेंट की अपने घोड़े थे जो वो ले गए, तो 100 तो होंगी अपनी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि 33 तो वो हलाल की थी जब इनकी पहली वो समझ लें गवर्नमेंट बनी। तो और वैसे टेक्निकली ख़ान साहब को मैं तो समझता हूँ कि इतनी कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट लेनी नहीं चाहिए थी जिसमें इनको इतनी कचरा इकट्ठा करके बैठना हो। बिल्कुल सही। और ये अगर अपोजिशन की सियासत करते तो ज़्यादा बेहतर होता, आज किसी और पोजीशन पे होते। मुल्क को फ़ायदा देना था, बतौर अपोजिशन लीडर भी बहुत अच्छा दे सकते थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हुकूमत में रह के भी थोड़ा सा वो देखे ना, जो टून थी या वो जो अंदाज थे वो अपोजिशन लीडर के ही थे। बतौर वज़ीर आज़म भी कहते थे मुझे टीवी पे जाके पता चला ये हो गया। तो उससे ये लग रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकी पोजीशन है
वो तो इनको यही सूट करती थी, जिससे ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकते थे। आप फॉलोअर्स की अपने जज्बात हैं, हम उनको नहीं ठेस पहुँचाते, वो तो अभी भी इनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। और देखें, एक बार जब एक बंदा आ गया, नवाज शरीफ साहब 3 बार आए हैं, तो खान साहब क्यों नहीं दोबारा आ सकते? इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। हर बार वो उतारे गए हैं, बुरे तरीके से उतारे गए हैं, एग्ज़ाइल में भेजे गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजे हैं, हवालातें भी देखी हैं, क्या क्या नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो वज़ीर आज़म दोबारा बने। बने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब को इतना जितना शो किया जा रहा है कि मर गए खप गए, अगर ये इनका सर सलामत रहा तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, पीटीआई की सारी सीटें ख़त्म कर दें, लेकिन उनके जो वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो पूरे फ़ॉरेन में इतने लोग बैठे हैं, जो सारे, मतलब मैं अगले दिन देख रहा था, एक शख्स कह रहा मैं 1 अरब देने को तैयार हूँ, खान साहब आ जाएं और लें पाकिस्तान के लिए। ऐसे ऐसे रिच पीपल, और उस स्पोर्ट का कहाँ ले जाएंगे आप उसको? ठीक है। तो नाज़रीन, आपने जाना कि आप खान साहब से इन्होंने इलेक्टेबल्स बेशक ले लिए, लेकिन वोटर लेने में कामयाब नहीं हो सकते। वोटर आज भी खान साहब का ही है, और जब भी इलेक्शन होंगे तो खान साहब के जीतने के चांसेस कवी हैं। बहुत उम्मीद है कि खान साहब अगली हुकूमत भी बना सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।